नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? चलिए, तो आज प्यारे बच्चों फिर से एक धमाकेदार पूरा एक सीरीज लेकर आए हुए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का। और आज जो है पूरे फिजिक्स के ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन को लाए हैं प्यारे बच्चों, जो प्रकाश से रिलेटिव है। यानी पूरे प्रकाश को हम इसमें कवर करेंगे प्यारे बच्चों। प्रकाश यानी लाइट से जितने क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, उस सारे क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। देखिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरणें आती है, गमन करती है, तो क्या वो एक सीधी रेखा में चलती है कि टेढ़ी रेखा में चलती है कि किसी भी दिशा में चलती है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जानकारी के लिए हम बता दें कि जब भी प्रकाश की किरणें चलती हैं तो बिल्कुल सीधी चलती है। चाहे ऐसे चलेगी, चाहे ऐसे चलेगी, चाहे ऐसे चलेगी, बिल्कुल सीधी है, ऐसी नहीं चलेगी, ऐसी नहीं चलेगी। तो क्या समझे? यानी प्रकाश की किरण जो गमन करती है प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। राइट? चलिए, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों, ये सही होगा। ये होगा सही। चलिए, अब जो है प्यारे बच्चों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज जो है सारे क्वेश्चन जो है प्रकाश का रहेगा प्यारे बच्चों। फिजिक्स से हमने लिया है और पूरे लाइट चैप्टर से पूरे प्रकाश जितने क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। पूरे क्वेश्चन आप लोगों के सामने इतने इंपॉर्टेंट, यानी जो एग्जाम में पूछा गया है उसी को सिर्फ यहाँ हम रखे हुए हैं। तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे वो सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होती है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होती है, तो अधिकतम किस में होती है? प्रश्न ये भी होगा। चलिए, हम दोनों चीज क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों चीज करेंगे क्लियर यहाँ पे। प्रकाश का वेग न्यूनतम, न्यूनतम कब होती है प्यारे बच्चों? न्यूनतम क्या निर्वात में होती है, जल में होती है, वायु में होती है, कांच में होती है? तो प्यारे बच्चों, हम बता दें कि प्रकाश का वेग निर्वात में तो सबसे मैक्सिमम होती है, मतलब सबसे अधिकतम होती है, सबसे ज्यादा होती है प्यारे बच्चों। तो न्यूनतम तो होगा नहीं। जल में होता है, वायु में होता है, या कांच में होता है? तो जानकारी के लिए हम बता दें प्यारे बच्चों, एकदम गांठ बांध के याद रखेंगे कि प्रकाश का जो न्यूनतम वेग होता है, माने सबसे कम वेग होता है, सबसे मिनिमम वेग होता है, वो कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है। और अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में याद रखेंगे ना। यानी अधिकतम जो है निर्वात में होता है और कांच में न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और इसमें लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इसमें अधिकतम होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है इसमें? अधिकतम होता है। हालांकि जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर ये नहीं है, आंसर तो ये है, कांच में होता है, क्योंकि न्यूनतम पूछा है। और अधिकतम अगर पूछ दे प्यारे बच्चों तो निर्वात बताएंगे। राइट? चलिए, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यहाँ देखिए, मोटर गाड़ी है, उस मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने जो है लगा रहता है, कौन सा लेंस या दर्पण लगा रहता है? क्या समतल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है, या उत्तल लेंस लगा रहता है? तो हम पहली बात ये बता दें कि मोटर गाड़ी हो, उसमें लेंस तो लगा ही नहीं रहता, क्योंकि लेंस केवल चश्मे में ही लगा रहता है प्यार बच्चों। तो इसलिए ये जो ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। अब तीन में से हमको देखना है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है प्यार बच्चों, याद रखेंगे कि वो दर्पण लगा रहता है। लेकिन कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन लगा रहता है प्यार बच्चों? उत्तल दर्पण लगा रहता है। याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण ये लगा रहता है। चलिए, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है प्यार बच्चों, कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर लाइट का जो हेडलाइट होता है प्यार बच्चों, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? क्या समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कि उत्तल दर्पण का, कि अवतल दर्पण का, कि उत्तल लेंस का? तो पहले हमने बता दिया था कि मोटर कार अगर हेडलाइट में हो, चाहे बैक लाइट हो, चाहे कुछ भी, उसमें लेंस तो लगा ही नहीं रहता है। इसलिए ये ऑप्शन तो गलत होगा। लेकिन अब सही ऑप्शन जो है प्रश्न के हिसाब से होगा हमारा अवतल दर्पण, क्योंकि मोटर कार के हेडलाइट में, जो हेडलाइट आगे वाला होता है, उसमें जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये आपका सी इज ए राइट आंसर। चलिए, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है प्यारे बच्चों, उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है? क्या वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कि दोनों प्रकार का होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो समतल दर्पण है जिससे हम लोग अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, पूरा बॉडी देखते हैं, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों वो काल्पनिक होता है, इमेज होता है, इमेजिंग होता है, यानी काल्पनिक होता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों वो काल्पनिक होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? काल्पनिक होता है, याद रखेंगे इसको। तो ये हमारा बी जो है राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो तो ये हम बता रहे थे प्यारे बच्चों कि लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है, क्या ल्यूमेन होता है, क्या डायोप्टर होता है, क्या लक्स होता है, कि न्यूटन होता है? बताइए, जल्दी बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता होता है, उस क्षमता का जो मात्रक होते हैं प्यारे बच्चों वो डायोप्टर में नापा जाता है। किसमें? डायोप्टर, जिसको शॉर्ट में डी भी बोलते हैं, डायोप्टर यानी डी। डी से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और P इक्वल टू 1/f मीटर में होता है। ये फार्मूला भी याद रखेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? डायोप्टर को याद रखेंगे। क्या होता है? डायोप्टर, डायोप्टर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सातवां क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? जो प्रकाश की किरण आता है उस पूरे जो समूह के रूप में आता है उस समूह को क्या बोलते हैं? क्या प्रकाश स्रोत बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं, या प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग बोलते हैं? तो प्रकाश किरण जब समूह के रूप में चलेगा प्यारे बच्चों, जब एक समूह के रूप में चलेगा तो वो पुंज का निर्माण करता है, जिसको प्रकाश की भाषा में बोलते हैं पुंज, यानी किरण पुंज के रूप में चलता है। यानी कहने का मतलब कि प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे? तो किरण पुंज कहेंगे प्यारे बच्चों, किरण पुंज कहेंगे। इसको गांठ बांध के याद कर लेंगे कि प्रकाश किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ठीक। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, देखिए अवतल लेंस उत्तल लेंस आप लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी भ्रम पैदा करने के लिए उसी का दूसरा नाम दे देता है। तो याद रखेंगे, दोनों चीज हम क्लियर बताएंगे कि अवतल लेंस को दूसरी रूप में क्या बोलते हैं, फिर उत्तल लेंस को दूसरी रूप में क्या बोलते हैं। फिलहाल यहाँ प्रश्न है कि अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, उभयोत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो अवतल लेंस है उस अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी नहीं, अपसारी, याद रखेंगे अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अपसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी किसको बोलते हैं? तो अभिसारी बोलते हैं उत्तल लेंस को। यहीं पर क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, यहीं पर दो क्वेश्चन जो हम क्लियर कर दिए हैं। यानी अपसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस को, हाँ, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस करते हैं। ये दोनों चीज आप लोग याद रखेंगे, इसीलिए दोनों को हम एक ही साथ बता दिए हैं। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 9वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी जो ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन ऐसा पदार्थ है जिनमें जो है लेंस के निर्माण में प्रयोग नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों? क्या वो जल है, क्या वो मिट्टी है, क्या वो प्लास्टिक है, क्या वो कांच है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जल से भी बनता है लेंस, प्लास्टिक से भी बनता है, यानी लेंस बनाने में प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है, कांच का तो उपयोग किया ही जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन अब जो है बच गया ये मिट्टी, यानी मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। तो इस मिट्टी को याद रखेंगे, यानी लेंस के निर्माण में मिट्टी ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी जल का, कांच का, प्लास्टिक का ये सब उपयोग किया जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं प्यारे बच्चों? क्या एक होते हैं, क्या दो होते हैं, क्या तीन होते हैं, क्या चार होते हैं? तो जो बच्चे 10 में बढ़िया से पढ़े होंगे
उन लोगों को याद होगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और आपका ऑप्शन जो है ये दूसरा जो है सही होगा, यानी दो नियम होगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। 11 नंबर देखते हैं कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। आप लोग देखे होंगे जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसमें एक अभिदृश्यक लेंस होता है, ठीक है, देखने वाला अभिदृश्यक लेंस होता है, देखने वाला। उस लेंस में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? क्या उत्तल लेंस होता है प्रयोग? क्या उत्तल लेंस, क्या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? तो सबसे पहले ये बात है कि इसमें जो है दर्पण तो प्रयोग होता ही नहीं है प्यारे बच्चों, होता है तो लेंस होता है। अब बात है कि कौन सा लेंस होता है, तो आपका उत्तल लेंस होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साइड मिरर आप लोग देखे हैं कि गाड़ी चालक के साइड में लगा रहता है, उस मिरर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्या अवतल दर्पण को लगाया जाता है, उत्तल दर्पण को लगाया जाता है, कि समतल दर्पण को लगाया जाता है, कि अवतल लेंस को लगाया जाता है? तो प्यारे बच्चों बता दें आपको हम कि साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है लेंस, वो दर्पण लेंस नहीं होता है, दर्पण होता है। वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कवर कर लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी क्या? 10 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर होगी या 40 सेंटीमीटर होगी? तो प्यारे बच्चों इसमें तो तुक्का लगेगा नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि F इजकल टू R बाई 2 होता है, ये फार्मूला होता है। F इजकल टू R बाई 2, फोकस दूरी 10 है प्यारे बच्चों, यानी फोकस दूरी जो है 10 है, तो F के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे प्यारे बच्चों। F के जगह पर 10 लिखेंगे, तो R बाई 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी 10 दूना 20 इजकल टू R, यानी क्या हो गया R का मान? यानी हो गया 20, यानी ये आपका ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या का मान होगा। चलिए 14 में देखते हैं, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अविलंब के बीच एक कोण बनता है, उस कोण को क्या कहते हैं? क्या आपतन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं, या इनमें से कोई? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो निर्गत कोण होता है और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम निर्गत कोण ही कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? निर्गत कोण कहेंगे उसको। तो सी जे राइट आंसर होगा, सी जो है इसका सही विकल्प होगा। 15 में देखते हैं प्यारे बच्चों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? क्या अवतल लेंस, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का और उत्तल लेंस का? तो बता दें प्यारे बच्चों, इसमें जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस का उपयोग किया जाता है, दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता। अब रह गई बात कि लेंस का प्रयोग किया जाता है तो किस लेंस का? क्या अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है वो होता है उत्तल लेंस होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो ये हो गया आपका डी, डी जे राइट आंसर हो गया, यानी डी जो है राइट हो जाएगा, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी कहने का मतलब कि कौन सा ऐसा लेंस है कि जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है प्यारे बच्चों? तो वो क्या उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, या बाइफोकल लेंस है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे कि एक ऐसा लेंस है, यानी अवतल लेंस ऐसा होता है जिसमें केवल सिर्फ जो है काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, यानी अवतल लेंस, यानी जो बी राइट इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग 16 क्वेश्चन कवर कर लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकस होता है, और मुख्य फोकस में कितनी संख्या होती है? क्या एक होती है, क्या दो होती है, कि तीन होती है, कि चार होती है? तो प्यारे बच्चों हम बता दें कि जो लेंस होता है उस लेंस में दो फोकस होती है, उस लेंस में
दो फोकस होती है, किस रूप में? एक प्रथम मुख्य फोकस, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस, एक द्वितीय मुख्य फोकस। इसको याद रखेंगे। यानी इस तरह से लेंस की जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो दो होती है, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी दो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आमतौर पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? प्यारे बच्चों जो दाढ़ी बनता है उसमें कौन सा दर्पण जो है प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण प्रयुक्त होता है कि उत्तल की अवतल की? कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि जो आमतौर पर जो जो नाव होते हैं, हजाम होते हैं, वो तो समतल दर्पण लेकर घुमा करते हैं, या सिंपल दुकानों में समतल दर्पण ही होता है। लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी का दुकान है उसमें अवतल दर्पण ही लगा होता है, क्योंकि अवतल दर्पण से छोटी वस्तुओं को बड़ा आकार करके दिखाता है, जिससे दाढ़ी बनाने में नाव को सुविधा हो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण पर ट्रिक लगाएंगे, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर सी। 19 नंबर है प्यारे बच्चों कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। आप लोग पढ़े होंगे स्टेल का नियम, 10 में पढ़े होंगे या इंटर में भी पढ़े होंगे कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या साइन आर बटा साइन आई होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, या साइन आई इंटू साइन आर होता है, या साइन आर माइनस साइन आई होता है। तो हम जानकारी के लिए बता दें प्यारे बच्चों कि स्नेल का नियम हम बोलते हैं कि साइन आई और बटा साइन आर, इसी को स्नेल का नियम बोलते हैं। कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो याद रखेंगे साइन आई बटा साइन आर को ही स्नेल का नियम बोलते हैं। अब देखिए हमारा राइट आंसर क्या है, साइन आई बटा साइन आर, यानी बी ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन, जो आवर्धन एम होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? यू बटा भी के, कि वी बटा यू के, कि यू भी के, कि यू प्लस भी के। तो बता दें कि जो अवतल लेंस की आवर्धन होता है एम इजकल टू वो यू बटा भी होता है। प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे आवर्धन क्षमता, तो एम इजकल टू यू बटा भी ही पढ़े होंगे, इसलिए ये जो है आपका राइट आंसर होगा और ए विकल्प क्या होगा, सही होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कवर किया। चलिए जल्दी से लिखिए प्यारे बच्चों, फिर देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर कह रहा है प्यारे बच्चों कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि एक लेंस है और उसका आवर्धन क्षमता जो होता है यू बटा भी होता है, आप लोग जानते ही है। तो उसका मात्रक क्या होता है? क्या मीटर होता है, क्या सेंटीमीटर होता है, क्या मात्रक विहीन होता है, क्या मिमी में होता है? तो प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम बता दें कि जो आवर्धन क्षमता एम इजकल टू होता है वो यू बटा भी होता है, तो इसका मात्रक भी मीटर होता है और इसका मात्रक भी मीटर ही होता है प्यारे बच्चों। यानी ये जो यू होता है लेंस से वस्तु की दूरी, इसका मात्रक भी मीटर होता है, और प्रतिबिंब से लेंस की दूरी, इसका मात्रक भी मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या होगा, इसका मात्रक होगा ही नहीं प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे कि जो आवर्धन क्षमता होता है उसका मात्रक जो है होता ही नहीं है, मात्रक विहीन होता है प्यारे बच्चों, मात्रक आवर्धन की मात्रक नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। हाँ इसके साथ साथ एक और भी यहाँ नोट लिख लेंगे प्यारे बच्चों, नोट एक और लिख लेंगे कि जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिख लेंगे अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो याद रहेगा ना, इसलिए हमको याद आया कि अपवर्तनांक का भी यहाँ कोई मात्रक नहीं होता है। जिस प्रकार आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, उसी तरह अपवर्तनांक भी मात्रक विहीन ही होता है। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और इनमें से कोई नहीं।
तो आपको याद होगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और दो नियम में ये पहला नियम है कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी पहला ही होगा राइट आंसर। क्या होगा प्यारे बच्चों? पहला जो होगा हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने फिजिक्स यानी जो प्रकाश है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर किया और 22 क्वेश्चन को देखा। ये हमारा वीडियो कैसे लगा प्यारे बच्चों? कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके मोबाइल पे जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।